Standard 11th, lesson number 1, कॉमर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट ए जो क्लासिफिकेशन था ट्रेड, वो हमने पूरा हो गया हमारा, राइट। नाउ बी जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, पेज नंबर 10। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ट्रेड को हेल्प करने के लिए, ट्रेड बराबर से होने के लिए। अभी ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग जो हो रहा है, वो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। इन शॉर्ट, बिजनेस करने के लिए आपको कुछ कुछ सर्विसेज की, सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। तो अगर मुझको बाइंग एंड सेलिंग करना, मतलब समझो मुझको एक एरिया में मुझको आप बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ठीक है। पहली बात तो मेरे पास वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या करूँगा मैं? अगर मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स है वो मुझे नहीं दे रहे, तो मैं लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बैंक से लोन लेना। बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, बराबर है, राइट। तो बैंक एक सर्विसेज के टाइप में आता है, तो मुझे बैंकिंग सर्विसेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए, इन शॉर्ट। तो ऐसी कुछ सर्विसेज है जो ट्रेड करने के लिए, ट्रेड भी बिजनेस का हिस्सा ही है, करेक्ट, राइट। तो ट्रेड करने के लिए मुझे हेल्पफुल करती है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रेड को मदद करने के लिए जो जो फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो जो सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स के अंडर में आता है ना वो, राइट। कॉमर्स मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है ना। आप सेल कर रहे हैं बेसिकली, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करेंगे आप देंगे, पैसा लेंगे ना उनसे भी, तो उसको हम सेलिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो कुछ सर्विसेज की वजह से हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। वो बहुत हेल्पफुल है ऐसी ये वाली एक्टिविटीज़। अभी कौन सी एक्टिविटीज़ है हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, राइट। ये सारी एक्टिविटीज़ ट्रेड करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स से कंजम्पशन सेंटर्स तक गुड्स को पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। मतलब पार्ले जी अगर मुंबई में बनता है, मैं उस सेम एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले जी अगर मुंबई में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो देश के किसी भी रिटेल स्टोर में, रिटेल स्टोर मतलब क्या? ऐसा स्टोर जो कंज्यूमर को बेच रहा है ना। ऐसी दुकान जो कंज्यूमर को गुड्स बेच रही है, उस दुकान में वो उस दुकान में भी मिल रहा है। वो देश के किसी भी कोने में बन एक ही जगह पे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे होता है, बट मिलता पूरे देश में। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ये, और ये है कंजम्पशन सेंटर। सेंटर मतलब क्या? उस जगह। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक लेके आने का जो काम है, वो एक्टिविटी है, हम उसको ट्रेड बोलते हैं, करेक्ट। बट ट्रेड को या फिर उसको कॉमर्स बोलते हैं, राइट। कॉमर्स के अंडर में आता है ट्रेड, बराबर। तो ये जो ट्रेड को हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरीज की ज़रूरत है, कुछ और एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, इसलिए दोनों मिलके कॉमर्स होता है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। आप गुड्स को सेल तो कर रहे हो, बट आपको कहीं और जाके भी सेल करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे कुछ और सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सी सेवाएं हैं, सर्विसेज है, तो वो हम लोग देखते हैं। दिस एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल, बहुत सपोर्ट करता है ट्रेड को, राइट। दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस विच अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हिंड्रेंसेस मतलब क्या होता है? जो भी हर्डल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको निकालता है, उनको सॉल्व करता है,
राइट। अभी कौन सा प्रॉब्लम्स है जो ये एक्टिविटी सॉल्व कर रही है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपके प्लेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, ऐसा बोलता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। प्लेस यूटिलिटी, ये यू है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। अभी प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन लेवल, सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस। प्लेस यूटिलिटी दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इन शॉर्ट प्लेस यूटिलिटी मतलब प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्लेस मतलब जगह। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जिस जगह पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस जगह से कहीं और जाके भी वो आपको गुड्स मिल सकता है, राइट। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे आप? ट्रक से करेंगे। अगर आप रोड से पॉसिबल तो ट्रक से करेंगे। किसी और देश में अगर समझो ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर वो लैंड टू लैंड कनेक्टेड नहीं है, बीच में समुंदर है, तो आप जहाज, पानी के जहाज से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर एयर से, एयरक्राफ्ट से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की मीडियम है, राइट। तो प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एक बिजनेसमैन उस जगह में भी गुड्स को सेल कर सकता है जहाँ पे वो सेल करना चाहता है। और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्लेस की, जगह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। मतलब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट किसी प्लेस पे भी आप उसको सेल कर सकते हैं, भले आप उस जगह से, प्लेस से कितने भी दूर होने दो। आप बहुत दूर है ना। अगर पार्ले जी एक कस्टमर अरुणाचल प्रदेश में खा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और मुंबई में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो दोनों जो जगह है काफ़ी दूर है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। और इसकी वजह से वो प्लेस यूटिलिटी को प्रोवाइड करता है, राइट। द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर वाइड एरिया। एक जगह पे उसका डिमांड, सॉरी, प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट वो वाइड एरिया, मतलब दुनिया के या फिर देश के किसी भी कोने में उसका डिमांड है, और उसको हम पूरा इसके लिए कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो द गुड्स आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। जहाँ पे भी उस गुड्स की ज़रूरत है, डिमांड है, उसकी मांग है, वहाँ पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिर्फ गुड्स का ही, सिर्फ मटेरियल्स का ही, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट का ही यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैन मतलब लोग, और मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल्स, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई जाके जॉब करता हूँ, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा मैं? शायद ट्रेन यूज़ करूँगा, या फिर बस यूज़ करूँगा, या फिर मैं कार से जाऊँगा, राइट। सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स बोथ। फैक्ट्री में समझो, ये फैक्ट्री में ये जो ये जो बिस्किट जो बन रहे हैं, इसका जो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? वीट, वीट फ्लावर, मतलब गेहूं का आटा, राइट। सो ये जो वीट कहीं और से आता है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो भी यहाँ पे इस फैक्ट्री में कैसे पहुँचेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है, एक्टिविटी है, जो ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। ट्रेड आप ट्रेन से कर सकते, सॉरी, ट्रांसपोर्ट आप ट्रेन से कर सकते हैं, ट्रक से कर सकते हैं, है ना। ट्रक से, फिर अगर समझो आपको बाहर भेजना है, कंट्री के बाहर, तो ये मैं समझाया था, शिप से भेजेंगे, एयरक्राफ्ट से भी भेज सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? वेयर हाउस मतलब एक जगह जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करते हैं। अभी आप गुड्स को क्यों स्टोर करेंगे? आपने फैक्ट्री में गुड्स को बनाया, अभी आपको और बनाना है, तो जो पहले जो बनाया था वो आप कहीं पे उसको रखेंगे, राइट? उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। अभी गुड्स को स्टोर करने का और भी बहुत सारे रीजंस है, राइट? जैसे कि एक बाय स्टेप उसका रीज़न देखते क्या क्या हो सकता है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में का गैप, राइट? उसका जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम पे हो रहा है, बट कंजम्पशन दूसरे टाइम पे हो रहा है। कंजम्पशन मतलब क्या? कंज्यूम करना या फिर उसका इस्तेमाल करना, राइट? जो कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। उपयोग करना, उस गुड्स का यूज़ करना, कंज्यूम करना, राइट? उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो प्रोडक्शन एक टाइम पे होता है, कंजम्पशन किसी और टाइम पे हो सकता है। मतलब एक जो पार्ले जी का जो पैकेट है दुकान के अंदर, वो शायद 5-6 दिन पहले वहाँ पे आया रहेगा, रिटेलर ने वहाँ पे उसको बेचा रहेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन बिकेगा। वो उसको शायद बिकने के लिए और 5 दिन या फिर 7 दिन या फिर 8 दिन लगेंगे, राइट? तो इस वक्त तक आपको कहीं ना कहीं उस गुड्स को रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, करेक्ट? और एक एग्जांपल लेते हैं। पार्ले जी का फैक्ट्री है, ठीक है? पार्ले जी के फैक्ट्री में कुछ बिस्किट्स बन रहे हैं, ठीक है? जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक वो बिस्किट्स को कहाँ पे रखेंगे? सो यू नीड ए वेयर हाउस। आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों का जो टाइमिंग है वो अलग है। प्रोडक्शन अभी तो हो रहा है, बट उसका कंजम्पशन शायद कभी और होगा, उसके लिए टाइम है। मतलब जैसे ही आपने गुड्स बना दिया वैसे ही उस वो बिक गया, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है बिकने के लिए, टाइम लगेगा कंजम्पशन होने के लिए, राइट? बिकने के बाद में भी कंजम्पशन होने को वापस से टाइम लगता है, तो तब तक गुड्स आप कहाँ पे रखेंगे? ऑब्वियसली वेयर हाउस में, राइट? तो ये हो गया वन रीज़न कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिफरेंस है। तो जब तक कंजम्पशन होता नहीं है, जो जो गुड्स जो प्रोडक्शन हो गया है उसको आपको कहीं पे तो रखना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे रखेंगे? वेयर हाउसिंग, ठीक है? बिजनेस ऐसे होता है ना, जैसे बनाया वैसे बिकेगा नहीं, तो तब तक आपको वेयर हाउसिंग यूजफुल है। सर्टन गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम ओनली ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो पूरे साल तो बन सकते हैं, बट बिकते सिर्फ एक पार्ट ऑफ द ईयर में ही है। जैसे कि ये रेनकोट, विंड चीटर बोलते हैं इसको, राइट? तो ये जो रेनकोट है ये पूरे साल बन सकता है, बट इसको खरीदा सिर्फ जून टू सितंबर तक ही होता है इंडिया के अंदर। यू कैन मैन्युफैक्चर दिस रेनकोट और दिस विंड चीटर थ्रू आउट द ईयर, बट परचेज सिर्फ 3 ही महीने के लिए होता है। तो अगर आप उसको पूरे साल बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आपको उसको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो कहाँ पे स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में। वाइस वर्सा मतलब क्या? उसका ऑपोजिट। मतलब एग्जाम्पल, ऐसे कुछ गुड्स हैं जो आप सिर्फ कुछ ही टाइम तक ही उसको बना सकते हैं, बट उसको पूरे साल बेच सकते हैं आप, और बिकता भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मैंगो पिकल, आम का अचार है, राइट? ये सिर्फ 2 या 3 महीने में बनेगा, बिकॉज मैंगो का सीजन 2 या 3 मंथ्स तक ही होता है। बट मैंगो पिकल आप उसको पूरे साल बेचते हैं, है ना? अभी आपको पूरे साल बेचना है, तो मैंगो पिकल को बहुत लार्ज स्केल में उसको बनाना पड़ेगा। बट ज़रूरी नहीं कि आप उसको सारे उसी टाइम बिक जाएंगे, या फिर बेचना भी नहीं है उसी टाइम पे, आपको पूरे साल बेचना है। तो इतना सारा उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, पर रखेंगे कहाँ पे? वेयर हाउस में। वैसे ही वुलन जो स्वेटर्स है उनका भी वैसे ही है, वो बना पूरे साल सकते हैं, बट वो जो बिकता है वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही बिकेगा, राइट? सो इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन
Storage is indispensable. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. तो आपको जो जो प्रोडक्शन है, जो मास स्केल पे, मास मतलब क्या, एकदम लार्ज स्केल में जो आप करते हैं, राइट, उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. कभी कभी शायद जल्दी बिकेगा भी नहीं, तो आपको उसको बहुत टाइम तक उसको वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा. बट स्टोर भी कैसा है, उसको सेफली भी करना पड़ेगा. दे शुड बी स्टोर्ड केयरफुली. मतलब फॉर एग्जांपल जो चावल है समझो, आप उसका एक बार उसका कटिंग वगैरह हो गया तो आपको उसको स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज आपको उसको पूरे साल साल उसको बेचना है, तो वो शायद ख़राब भी हो सकता है. तो उसको एकदम सेफली उसको स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है, राइट. स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस डैमेज वेरा, राइट. तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा उस गुड्स के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, राइट. वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोडाउन, उनको हम गोडाउन भी बोल सकते हैं, राइट. और वेयर हाउस की वजह से प्राइस इज मेंटेन एट रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज वेयर हाउस के वजह से वो किसी भी टाइम पे आपको मिलते हैं, और वो स्मूथ मिलते हैं, राइट. मतलब जब भी डिमांड है तभी आप सप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग. देखो क्या होता है ना, कभी कभी कि समझो एक होलसेलर ने ऑर्डर किया कि मुझको इतना इतना पैकेट्स पार्ले जी का चाहिए, तो फैक्ट्री ये नहीं बोल सकता उसको कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, हमने अभी तक कुछ प्रोडक्शन किया नहीं है, 2-3 दिन के बाद में आ जाओ, तब आपको हम जो पार्ले जी का बिस्किट्स का पैकेट से हम आपको सप्लाई करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो होलसेलर, क्योंकि होलसेलर क्यों मांग रहा है, क्योंकि शायद रिटेलर का ऑर्डर है, रिटेलर के पास में सामान नहीं है. तो अगर रिटेलर के पास सामान नहीं है, वो पर्टिकुलर बिस्किट्स नहीं है, तो कंज्यूमर जब भी दुकान में जाएगा तो उसको वो बिस्किट्स नहीं मिलेंगे, बराबर है. तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई में प्रॉब्लम होगा, और कंज्यूमर में एक गलत गुडविल क्रिएट, गलत ये होगा मतलब नाम खराब हो सकता है, गुडविल खराब हो सकता है कि अरे यार जब भी हम दुकान में जाते हो तो इसका कुछ सामान मिलता ही नहीं है ना, लेट आता है काफ़ी. तो रेगुलर सप्लाई होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आप जब भी ऑर्डर आता है तभी आप नहीं बनाते उसको, आप उसको बना के रखते हैं वेयर हाउस में, और जब भी ऑर्डर आएगा तभी आप उसको सप्लाई करते हैं. और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मार्केट के अंदर कभी भी किसी गुड्स का शॉर्टेज नहीं होता, वेयर हाउस की वजह से हो रहा है वो, राइट. तो वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है. मतलब आपको जब भी ज़रूरत है गुड्स का, तभी वो आपको गुड्स मिल जाता है. तो मतलब वेयर हाउस यहाँ पे टाइम का प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहा है, राइट. और फ्लो सप्लाई बराबर से हो रहा है, इसके लिए प्राइस मेंटेन हो रहा है. मतलब अगर समझो शॉर्टेज हो जाता, मतलब टाइम पे गुड्स नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर, और उसका डिमांड है, समझो मैंने एग्जांपल ऑनियन का दिया था, प्याज का. डिमांड तो होता है मार्केट के अंदर, बट उसका सप्लाई टाइम पे नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, राइट. तो यह है इम्पोर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग, जो ट्रेड के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है. उसके बाद में और भी 3-4 पॉइंट्स हैं, सॉरी और भी सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम बाद में करते हैं. टिल देन, थैंक यू.